बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 23 मार्च है और 23 मार्च को हमारा चैनल शहीद दिवस के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। शहीद दिवस के अवसर पर भारत के वीर सपूत उनको नमन करता है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों के प्रति हमारा चैनल सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और इनके द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रयास किए गए थे उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, क्योंकि हमारा चैनल इन सारे मुद्दों से पर चर्चा भी करता है और जितने भी बच्चे हैं खासतौर पर हमारे चैनल में जुड़े हुए जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कुछ जानकारी उपलब्ध कराता है। सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि ये जो शहीद थे इनका योगदान हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कहानी ऐसे शुरू होती है, अगर मैं इनकी थोड़ी सी संक्षिप्त में कहानी की शुरुआत करूं तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीन जो भारत की रिपब्लिक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी थी, इसकी स्थापना करते हैं, जिसमें एक नाम और आता है जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, और ये स्थापना करते हैं फिरोज साहिब कोटला में। तो इनकी जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट विचारधारा से तो ओतप्रोत थी ही। इनका जो अल्टीमेट उद्देश्य था, इनकी मुख्य इनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था देश को स्वतंत्र कराना, यानी अंग्रेजों से देश की मुक्ति इनका प्रमुख उद्देश्य थी। समय के साथ ये अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे पहले शुरू में। घटना यहाँ शुरू होती है कि लाला लाजपत राय, जो कि रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लाहौर में शांतिपूर्ण तरीके से। वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा उन पर अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज कर दिया जाता है। जब अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज करते हैं तो उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, वो बोलते हैं कि मेरे सिर पर पड़ा हुआ अंग्रेज की क्रूरियत यानी क्रूरपन का प्रत्येक बार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील होगा। ये घटना घटी रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था, 1929 में इसका बहुत तेजी से विरोध होना शुरू हो गया था। जैसी ये घटना घटती है, उस घटना को कुछ छोटे से युवा देख रहे थे, जिनकी उस समय पर बहुत बड़े नहीं थे अंग्रेजों के प्रति, लेकिन उनके दिलों में नफरत थी। अंग्रेज के पूर्व चेहरे को पढ़ चुके थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से विरोध भी थे और युवा थे, क्रांतिकारी तो होना ही था। उसमें जिस व्यक्ति का नाम आता है उस व्यक्ति का नाम है भगत सिंह। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं और ये फिरोज साहिब कोटला में भारतीय कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। इनका उद्देश्य ये था कि हम भारत को किसी भी हालत में इस क्रूर शासन है, ये दमनकारी शासन है, भेदभावपूर्ण शासन है, इससे मुक्ति दिलाए। इनका मूवमेंट अच्छी तरह से चल रहा था। अंग्रेजों के प्रति इनकी भावनाएं भी जो थीं वो ये थीं कि ये भारत के प्रति इनका दो पक्षी नजरिया है, दुर्भावना रखते हैं, विकास नहीं करते। इस बात को वो प्रचारित भी करते थे, लेकिन बोला जाता है कि अंग्रेजों की क्रूरता बढ़ती गई और उन्होंने एक पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर दिया। इन्होंने जो लाला लाजपत राय में जो हत्या की थी सैंडर्स की, वो लाहौर केस था।
लाहौर में की थी, वो लाहौर केस था। ये पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए, बहरी अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए, उनकी अमानवीयता पूरे देश को बताने के लिए, पूरे विश्व को बताने के लिए ये बटुकेश्वर दत्त के साथ जाते हैं और पब्लिक सेफ्टी बिल के पक्ष में पर्चे फेंकते हैं और बोलते हैं कि बहरी अंग्रेज सरकार जगो, बहरी अंग्रेज सरकार जगो। घटना ये होती है कि इनको अभियुक्त बना दिया जाता है और जैसे ये अभियुक्त बनते हैं, इनका लाहौर जो केस था वो खोल दिया जाता है। इसके साथ इनके 2 साथी और गिरफ्तार किए जाते हैं। एक का नाम था सुखदेव और दूसरे का नाम था राजगुरु। सुखदेव और राजगुरु दोनों उठ करके सामने आ जाते हैं। फिर मुद्दा ये बनता है कि अब आगे क्या होगा। अंग्रेज सरकार इनकी विचारधाराओं से डरी हुई थी। उन्हें ये बात तो लग रही थी कि अगर ये विचारधारा आगे गई और इनको अगर कठिन सजा नहीं दी गई तो ये क्रांति बहुत दूर तक जाएगी, बहुत लंबा असर छोड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर लाहौर केस में इनको फांसी की सजा दी गई। जब फांसी की सजा दी गई तो यहां पर इनके 2 स्टेटमेंट दिए जो काफी चर्चित रहे। इन्होंने युवाओं को आग्रह किया और बोला कि आजादी जो है वो गांधीवादी विचारधाराओं से ही मिलेगी, हिंसा करेंगे तो हमारा अंग्रेज उतनी ही बुरी तरीके से प्रतिरोध करेंगे। और दूसरी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि हाँ मैं नास्तिक हूं। ये 2 पुस्तकें इनकी काफी प्रसिद्ध रहीं। इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी, ये भी इनके लिए काफी सराहनीय रहा। लेकिन इनको फांसी की सजा दे दी गई और बोला जाता है कि 24 मार्च को दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन भारत में कोई बहुत बड़ी क्रांति ना हो क्योंकि इनके समर्थन में बहुत से लोग आके जुड़ रहे थे। इसी बात को ध्यान में रख करके 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई और भारत में भारतीय युवाओं में इसको हमने बुरे दिवस, काले दिवस के रूप में मनाया और आज हम इसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके बारे में वही शब्द है कि वो जो इन्हें बोला भी था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दो बता देंगे तुम्हें ये आशमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये एक छोटी सी संक्षिप्त श्रद्धांजलि थी हमारे चैनल के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।